हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 19 फरवरी से 25 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द मून, 3 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स ने। 8 ऑफ कप्स और द मून कार्ड, ये दोनों कार्ड कहते हैं कि आप किसी निराशाजनक स्थिति से या जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपके ग्रोथ को ब्लॉक कर रही थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, वैसी स्थिति या परिस्थिति से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि जो आपके आसपास जो नेगेटिव सिचुएशंस थे, जो परिस्थितियां बनी हुई थी, उससे आप बाहर निकलने के मौके का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये 3 ऑफ वैंड्स कहता है कि वो मौका आपको मिलने वाला है, वो समय, वो अवसर आएगा जब आप ऐसी स्थिति से बाहर आ जाएंगे। तीसरा कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का। ये मौका, ये अवसर आपको इस द्वंद्व से, इस उलझन भरी माहौल से आपको बाहर निकाल लाएगा। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपके इर्द गिर्द थे, आपके आसपास थी, उन सिचुएशन से आप बाहर आएंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को शांत करें, अपने आप को संतुलित करें और अपने विचारों को संगठित कीजिए। आप कुछ समय अपने आप को आराम का समय दीजिए खुद को, और अपने विचारों को संगठित कीजिए। आपके विचारों में क्लैरिटी आएगी तो आप अपने फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। जहां एक अभी उलझन भरा समय आपके लिए, जो जिस समय से आप गुज़र रहे थे या गुज़र चुके हैं, वहां से आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अगर खुद को आपने शांत कर लिया तो ये आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा ये, और आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आपके जीवन में एक साइकिल ख़त्म होगा, एक चक्र ख़त्म होगा। जैसी भी स्थितियां बनी हुई थी, वो सब कोई अगर वहाँ नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म होगी और आपके जीवन का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू होगा। द वर्ल्ड कार्ड इस बात की पुष्टि करता है। आप अपने जीवन का एक चक्र ख़त्म करेंगे और एक नई जीवन में आपकी एंट्री होगी, एक नई आपकी शुरुआत होगी। 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप अपने अभी के, अगर कोई नेगेटिविटी है आपकी परिस्थिति में, उससे घबराएं नहीं। ये परिस्थितियाँ जल्द ख़त्म होगी और आपके जीवन में शांति होगी। आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकेंगे और वहाँ पर आपको अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब आपको मिलेगा। अभी जो वर्तमान में अगर आप किसी नकारात्मक परिस्थिति से गुज़र रहे हैं तो ये कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द वो सब खत्म होगा और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। तीसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ कप्स ये
आपके अबंडेंस को दर्शाता है, ये आपके प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। अगर आपके फाइनेंस से रिलेटेड या अपने जॉब से रिलेटेड किसी तरह का आपका गोल था, तो वो आप अपने गोल को अचीव करेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। 6 ऑफ वैंड्स कहता है जो भी आपके प्लानिंग थी, जो आपका गोल था, वो आप ज़रूर अचीव करेंगे अपने प्लान में, अपने प्रोजेक्ट में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। 6 ऑफ कप्स कहता है कि आपने पास्ट में बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं इस सक्सेस को अचीव करने के लिए, और डेफिनेटली आप अपने इस गोल को अचीव कर लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स आपको सलाह देता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको लोगों के साथ थोड़े डिप्लोमेटिक होकर आपको व्यवहार करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप को किसी की हेल्प चाहिए, तो आप वहाँ पर थोड़ा नम्र हो जाएं और थोड़े पोलाइट होकर उनसे अपनी बात कहें और उनकी बात सुने। हो सकता है वो आपके पीठ पीछे आपको पता हो कि आपके लिए इतने फेवरेबल लोग नहीं हैं, लेकिन उन लोगों से भी आपको बहुत डिप्लोमेटिक होकर, बहुत चतुराई से अपना काम निकालना है अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। किसी से भी अभी इस वक्त आपको उलझना नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अगर आपको उनकी बातें पसंद नहीं आ रही है, तो सीधे सीधे कहने के बजाय वहाँ पर थोड़ी से आप अपनी बातों को कहने का तरीका बदल लीजिए और अपने लक्ष्य को के तरफ आगे बढ़िए। और आप ऐसा करेंगे भी, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। आप में से कुछ लोग, अगर ये आपके इमोशंस का भी कार्ड है, ये इमोशनल फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। आप में से कुछ लोग किसी मनचाहे रिश्ते में जाना चाहते थे, किसी ऐसे पर्सन से मिलना चाहते थे जिसका संबंध आपके पास से है और उस रिश्ते को अब आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। ये आपके पास्ट से कोई रिश्ता है, आपका कोई पुराना फ्रेंड हो जो आपका कुछ समय पहले तक आपका फ्रेंड था, या उनसे फिर आपकी मुलाकात बहुत समय से नहीं हुई हो, तो ऐसे किसी फ्रेंड से या मिलना चाहते हैं आप, अपनी बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये आपका इमोशनल फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो ये आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर रिश्ते की बात है और 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड वहाँ कहता है, अगर कुछ लोग आपके इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, उनकी सहमति नहीं है आपके रिश्ते में, तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपना व्यवहार, अपने बोलने का तरीका या अपनी बात रखने का तरीका थोड़ा नम्र होकर रखना चाहिए। अपने बहुत एग्रेसिव यहाँ पर आपको अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं या जो आपके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, तो उनके बहुत आपको अगेंस्ट नहीं जाना है, उन्हें कन्विंस करना है। थोड़ा शांत होकर, थोड़े नम्रता से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। आपको उनका फेवर मिलेगा, वे आपके पक्ष में होंगे। ये विक्ट्री कार्ड कहता है आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या सजेशन और गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है लुक फॉर अ साइन। ये कार्ड कहता है कि अगर आपकी सिचुएशन में कोई नेगेटिविटी है, कहीं कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक कर सकती है या आपकी जो विश है वो पूरी नहीं हो सकती है, इससे रिलेटेड कोई साइन आपको मिल रहा है, कोई ऐसी बातें हैं, तो उन्हें पहचानिए, उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई पॉजिटिव ऐसा कोई साइन मिल रहा है, तो अपने काम को और बेहतर कीजिए ताकि आप अपने गोल को
अचीव कर सकें और आपकी जो फाइनेंशियल या इमोशनल स्टेबिलिटी है और भी ज़्यादा मज़बूत हो और वहाँ पर आप और भी ज़्यादा अचीव कर पाएँ। तो ये कार्ड कहता है, ये आपके सामने जो साइन आ रहे हैं उन्हें पहचानें, उसके अनुसार ही काम करें। अब दूसरा कार्ड है पर्सपेक्टिव। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आसपास की परिस्थिति को पहचानिए, समझिए और अपना नज़रिया उसके प्रति बहुत ऊंचा रखिए, क्योंकि आप किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिए और अपना नज़रिया को ऊंचा रखिए, क्योंकि आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। तो उस अपने जो हायर गोल हैं, जो आपके लक्ष्य, जो बड़े लक्ष्य हैं, उसकी तरफ आगे बढ़िए। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिए और अपना नज़रिया ऊंचा रखिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।